नमस्ते मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। आज हम योग और स्वास्थ्य की ही श्रृंखला में दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम प्रमुखतः बात करेंगे एडवांटेजियस योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। यानी कि इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन में योग किस प्रकार उपयोगी है और इस समग्र स्वास्थ्य के लिए वो कौन कौन सी होलिस्टिक हेल्थ जो है मित्रों हमारे लिए, उसके लिए कौन कौन सी विधान है यानी कि लेजिस्लेशन है, इनका भी देखेंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि योग का लाभ उठाते हुए हम कैसे अपने उद्देश्य की यानी कि अपने जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो इन मूल 3 बिंदुओं पर हम आज चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा समग्र स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल हेल्थ के गंभीर संकट जो कि एक सीरियस थ्रेट्स हैं हमारे जीवन में आने वाले असंतुलन के लिए, विशेषकर वर्तमान समय में हमारी विविध शारीरिक व मानसिक रोगों की त्वरित गति जो रैपिड पेस ऑफ वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेज का है, इनका प्रमुख कारण क्या है मित्रों, आप जानते हैं? चलिए एक एक कर हम बात करते हैं। इसमें है अनियमित दिनचर्या यानी कि इरेगुलर रूटीन। दूसरी आती है असंयमित जीवन शैली यानी कि अनरेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। तीसरा आता है दोषपूर्ण जीवन पद्धति यानी कि फॉल्टी लाइफ स्टाइल। और चौथा है हमारी अस्त व्यस्त जीवन यानी कि केओटिक लाइफ। पांचवा है अहितकर आदतें, वो बैड हैबिट्स। और छठा है अनियमित खान पान, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। और लास्ट में मित्रों हमारी प्राचीन भारतीय योग विद्या की सतत उपेक्षा यानी कि परपिचुअल नेग्लेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन योगिक साइंस। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में हम सब भरोसा रखते हैं। यह इन रोगों के सामने अपने आप को आज भी असहाय महसूस कर रही है। मित्रों, यह विकृत जीवन शैली की हमने बात किया कि सब में जीवन शैली है, इसके क्या कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं मित्रों, चलिए एक नजर इन पर भी देते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध करा दिए हैं कि हम धीरे धीरे आलसी, आराम तलब एवं अकर्मण्य होते जा रहे हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि आज सभ्यता की घुड़दौड़ में हम जितनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह जर्जर दुर्बल होते जा रहे हैं। हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या ने अनेक मनोकायिक रोगों के सामने हमें लाकर खड़ा कर दिया है। अप्रत्याशित रूप में बढ़ते इन मनोकायिक रोगों के निदान के लिए एक ही उपाय, और वह है योग। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए योग की क्या उपयोगिता है मित्रों, यह हम देख रहे हैं। वर्तमान में योग अपना स्थान एक चिकित्सा पद्धति के रूप में बना रहा है। थेरापेटिक योगा आप जानते होंगे मित्रों कि इसके तहत कम से कम 25 से भी ज्यादा रोगों का इलाज हो सकता है और प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं योग के द्वारा। लेकिन यह मात्र एक चिकित्सा ही नहीं, अपितु हमारे में निहित शक्तियों को जागृत करने की एक स्थापित पद्धति भी है। योग में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि स्थूलता से प्रारंभ होकर सूक्ष्म व्यायाम द्वारा चक्र पर दबाव डालने वाला यह क्रम तथा आहार विहार के पालन के माध्यम से हमें आरोग्य की स्थिति तक ले जा सकता है। योगाभ्यास से हमारी जीवनी शक्ति को यह बढ़ाकर नई ऊर्जा का प्राण प्रवाह
कर सकता है। हम जैसे जैसे अपनी जीवनी शक्ति खोते जा रहे हैं, उसके असहाय मानसिक व शारीरिक रोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। योग की उपयोगिता मित्रों, इस यौगिक उपचार के रूप में विभिन्न रोगों जैसे तनाव, अवसाद, चिंता यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, हृदयघात, गठिया, मधुमेह, साइनोसाइटिस, अस्थमा या दमा, कब्ज, अपचन, अम्ल, पित्त, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, स्पॉन्डिलाइटिस, अग्निमाद्य, अजीर्ण, पीलिया एवं कोलाइटिस जैसे अन्य रोगों के लिए प्रतिदिन स्वास्थ्य संवर्धन कर रहे हैं। मित्रों, इस समग्र स्वास्थ्य के लिए क्या विधान है, क्या वह लेजिस्लेशन है? आज हम इस वीडियो में हम उन ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई जो योग विद्या है उसके गूढ़ रहस्य का आज उद्घाटन करेंगे, उसी को समझने का हम एक प्रयास करेंगे और उसके साथ ही उनकी वैज्ञानिक उपयोगिता व समग्र स्वास्थ्य के लिए विधान को भी जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो अगर आप विधान की बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम आता है यौगिक प्रक्रिया। इसके साथ ही जिस जीवनचर्या और आहार की आवश्यकता है उसे भी हमें अपनाना आवश्यक है। दूसरा आता है अनुशासन। महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या अनुशासन से शुरू की है। इससे स्पष्ट है कि योग बगैर अनुशासन के सिद्ध नहीं हो सकता, जिसके अंतर्गत उद्देश्य हमारी होती है शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि बॉडी बिल्डिंग। दूसरा होता है मानसिक संतुलन, कंपोजर। तीसरा होता है आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। योग व्यक्ति की समस्याओं जो कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन सारी समस्याओं को समाधान करने का क्षमता रखता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि बॉडी बिल्डिंग की बात कर दें तो योग के द्वारा शरीर के सभी तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, रक्त परिभ्रमण तंत्र, मल निष्कासन तंत्र, श्वसन तंत्र, मांसपेशीय तंत्र आदि, जिसमें कि हम इंग्लिश में अगर समझें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सभी सामान्य रूप से कार्य करते हैं। यानी कि अनुशासन से जैसे मैं काम करता हूं उसी तरह से हमारे अंदर के वो सारे अंग प्रत्यंग, ग्रंथियां, वह सब भी अनुशासित हो जाती है। और जब हमारे अंग प्रत्यंग अनुशासित हो जाएंगे तो निश्चित है मैं भी अनुशासित हो जाऊंगा और हमारी जो वर्क इफिशियंसी है वह स्वतः ही बढ़ जाती है। और इसके साथ ही हमारी जो केंद्रीय व स्वतंत्र स्नायु संस्थान है, सेंट्रल एंड इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम, यह भी योग से प्रभावित होते हैं। मित्रों, अगर मानसिक संतुलन की बात की जाए तो योग पारिवारिक उत्तरदायित्व जो कि हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हें भी पूरा करने को सिखाता है, इसके लिए सजग बनाता है। यम नियम जो योग के प्रारंभिक स्तंभ हैं, वे व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। आध्यात्मिक उत्थान, यह योग की एक ऐसी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, साइंटिफिक मेडिकल प्रैक्टिस है, जो व्यक्ति को सदैव प्रसन्न चित्त रखती है। उसमें अनंत ज्ञान, इन्फिनाइट नॉलेज का भंडार भरती है तथा मन पर नियंत्रण करने की क्षमता जो होती है मित्रों, एबिलिटी टू कंट्रोल माइंड, यह विकसित करती है। अब अगर मित्रों इस वीडियो के अंतिम भाग में हम बात करें कि किस तरह से हम योग का लाभ उठाते हुए अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, तो हम सब देख पा रहे हैं कि आज के आधुनिक एवं भौतिकवाद के युग में हम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का कितना हमें स्तर गिरता जा रहा है। मानव विविध प्रकार की असाध्य एवं कष्ट साध्य बीमारियों के चंगुल में फंसा हुआ नजर आता है। चिकित्सा शास्त्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है
रोगों की रोकथाम के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन औषधियों का निर्माण हो रहा है। इतना सब होते हुए भी रोगों का दुष्चक्र कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मनुष्य पहले से भी ज्यादा शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित हो रहे हैं, उसमें और भी आक्रांत होते नजर आ रहे हैं। योग वर्तमान समाज के लिए जो अनेक रोगों व सामाजिक व्याधियों से पीड़ित हैं, वरदान है मित्रों। हमें एक विशेष जीवनचर्या अनुशासन की आवश्यकता है, इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपने जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको योग के सानिध्य में आना ही पड़ेगा, नियमित योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।